हाँ, तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर हमारा नया चैप्टर हम शुरू करेंगे आज। चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके अंदर हम पूरा पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, फायदे नुकसान क्या है, कैसे पार्टनरशिप को बनाते हैं, पार्टनरशिप के वो एलएलपी का एग्रीमेंट क्या होता है, वो सारा हम बात करेंगे। ठीक है ना? जी सर। चलो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है, जैसे कंपनी है, कंपनी के ऊपर जैसे कंपनीज एक्ट लगता है, ऐसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर एलएलपी एक्ट 2008 लगता है, और साथ में एलएलपी रूल्स लगते हैं 2009। ये लग के चलता है। जिस तरह से कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनी रूल्स लगते हैं 2014, ऐसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रूल 2009 लग जाता है। चलो, क्लियर है? एलएलपी का पता है? अगर मैं आपको बोलूं क्या होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होता है, इट इज अ हाइब्रिड फॉर्म Yes. ऑफ The proprietor and the partner. It is a hybrid form of partnership एंड कंपनी। ये कंपनी और पार्टनरशिप की क्या है? हाइब्रिड फॉर्म। अब किस तरह से है? क्योंकि इसके अंदर ना एक पार्टनरशिप के फीचर क्या होते हैं कि भाई इसमें पार्टनर जो है अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, पैसा लगाते हैं, प्रॉपरली एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है। और कंपनी के फीचर क्या है कि जिस तरह से कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, एलएलपी भी वैसे ही इनकॉर्पोरेट होती है, और पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड होती है। समझ रहे हो मेरी बात? लिमिटेड होती है। क्लियर है? जी सर। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है एलएलपी को बनाने का? सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि जिसके अंदर पार्टनर की जो बेनिफिट जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? तो इसके अंदर, जी सर। हाँ, इसके अंदर एक कंपनी के और एक पार्टनरशिप के दोनों के मिक्स क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं। और ये आज के टाइम पे, अब अगर मैं एलएलपी के आने के बाद आज के टाइम पे सब, अगर किसी को पार्टनरशिप बनानी है तो वो एलएलपी बनाता है, वो नॉर्मल पार्टनरशिप नहीं बनाता। आज के टाइम पे पार्टनरशिप वाला फंडा एकदम से खत्म ही हो चुका है। अब लोग एलएलपी बनाते हैं बेसिकली। और एलएलपी बेसिकली ज्यादातर कौन बनाते हैं? जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स, सीए सीए फर्म हो गई, सीएस फर्म हो गई, एडवोकेट्स की फर्म्स हो गई, ये सारे क्या बनाते हैं? ये सारे क्या बनाते हैं? ये एलएलपी बनाते हैं बेसिकली, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर है? तो ये इसके अंदर यही चीजें बोली गई हैं कि भाई पार्टनरशिप, एलएलपी एक तरह की पार्टनरशिप है जिसको एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स की तरह रजिस्टर्ड किया गया है अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। अलग अलग तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी। हाँ, तो क्या है, सबके अपने अपने क्या है फायदे और नुकसान है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनरशिप और कंपनी के दोनों के क्या है? फायदे हैं। ये हाइब्रिड फॉर्म है किसकी? पार्टनरशिप की और कंपनी की। समझ गए हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये यहीं पे है। जी सर। अब सर इसके फायदे क्या हैं? फायदे इसके यही है कि देखो, सबसे पहली बात तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सबसे पहला फायदा इसको होता है कि पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। दूसरा, भाई कंप्लायंस भी कम होते हैं। कंप्लायंस भी क्या होते हैं? कम होते हैं, लेस होते हैं। और उसके बाद पेपर वर्क जो ठीक है सर। आपको
वो काम करना पड़ता है, और भी कई काम होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर ज्यादा होती है। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है काफी। तो काफी सारे इसके फायदे हैं, आगे हम पढ़ेंगे और भी कई फायदे। तो हम इसको चलते हैं, ठीक है ना? जी समझ आ गया एलएलपी? जी क्लियर? सर, आ गया। हाँ, अब फीचर्स पे आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट देना। फीचर्स पे आ जाते हैं एलएलपी के, हमने पढ़ा भी है पहले भी एलएलपी के फीचर, दोबारा से बात करते हैं। एलएलपी जो है, लिखो बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट वो चीज होती है जो क्या होती है, प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट होती है, जिसके अंदर फीचर्स होते हैं। फीचर्स कौन से होते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कैपेसिटी टू sue be issue in its own name, सेपरेट प्रॉपर्टी। ये सारे क्या होते हैं? जिस भी एंटिटी के अंदर, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वाले फीचर हुए तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है। जैसे कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ऐसे ही एलएलपी भी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, जो कि इनकॉर्पोरेट होती है अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। समझ आ गई बात? जी सर, आगे समझ गई। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसकी कंपनी के, सॉरी, लिमिटेड लायबिलिटी के जो पार्टनर होते हैं वो अलग होते हैं, किससे? एलएलपी से। भाई एलएलपी का अपना नाम होता है, एलएलपी अपने नाम से केस फाइल कर सकती है, कोई भी एलएलपी के खिलाफ उसके नाम पे केस फाइल कर सकता है। एलएलपी का अपना क्या होता है, एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। जैसे कंपनी के फीचर्स होते हैं, ऐसे ही एलएलपी के फीचर भी होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। जी सर। भाई एग्जिस्टेंस, जिस जिस तरह से पार्ट, अगर कंपनी के अंदर मेंबर आए जाए, कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से भाई एलएलपी की जो राइट्स होते हैं, एलएलपी की जो लाइबिलिटी होती है, वो सेम रहती हैं, चाहे पार्टनर चेंज हो या ना हो। पार्टनर चेंज होते रहे, कोई नया पार्टनर आए, लेकिन जो कंपनी की अपनी राइट्स होंगे, जो कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस होगी, जो कंपनी, जो एलएलपी की अपनी एग्जिस्टेंस होगी, तो वो क्या होगी, सेम होगी। मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज फॉर एवर। जस्ट लाइक एज पार्टनर में कम, पार्टनर में गो, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एलएलपी रिमेन द सेम। क्लियर है? एक एलएलपी को बनाने के लिए जी कम सर। से कम 2 पार्टनर की जरूरत पड़ती है। एक एलएलपी को बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टनर की जरूरत पड़ती है। मान लो किसी एलएलपी के अंदर 2 पार्टनर से कम है, सिर्फ मान लो एक एलएलपी बनाई सिमरन ने और मंशा ने। भाई एलएलपी बना ली, लेकिन बनाने के अगले दिन ही सिमरन मंशा छोड़ के चली गई, सिर्फ सिमरन सिमरन बच गई। भाई 6 महीने का टाइम दिया जाएगा एलएलपी को कि आपके पास 6 महीने हैं, 6 महीने के अंदर अंदर कोई दूसरा पार्टनर जल्दी से जल्दी लेके आओ और अपने मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर को दो करो। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा, जो सिमरन होगी, सिमरन जो होगी 6 महीने के बाद एलएलपी के जितने भी काम होंगे उनके लिए पर्सनली लायबल होगी। समझ आ गई? यस सर। हाँ, क्यों भाई? जैसे मान लो एलएलपी थी, एलएलपी में 2 पार्टनर थे, एक पार्टनर साथ के साथ छोड़ के चला गया, एक रह गया, 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। भाई आपके पास 6 महीने हैं, अपने नंबर को 2 तक लेके आओ। अगर आप नहीं करते, 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, जो वो सिंगल मेंबर, जो वो सिंगल पार्टनर बचा हुआ है ना, वो हर एक कंपनी के डेट के लिए, कंपनी के हर एक लोन के लिए क्या होगा, पर्सनली लायबल होगा। क्लियर है? जी सर, ठीक है। हाँ तो सर वो फिर एलएलपी कैसे रहेगी जब पार्टनर ही नहीं है उसके अंदर? तो भाई टाइम दिया जाएगा ना, एक तभी तो टाइम दिया है, 6 महीने जैसे का सिक्स टाइम। मंथ होगा उसके बाद, उसके बाद तो देखो फिर जैसे वो वहां कोई पे सेपरेट, पार्टनर नहीं रहा तो वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा वहां पे। और एक टाइम पीरियड बाद वहां पे फिर आपको जो, मतलब रिमाइंडर आएंगे, अगर आप नहीं करते उस चीज को,
तो फिर वहां पे एक टाइम बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है ना? बंद खत्म। जी हाँ, सर। आगे बढ़े। जी सर। ये पॉइंट क्लियर है? एलएलपी के अंदर हाँ जी सर। कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। पार्टनर में और डेजिग्नेटेड पार्टनर में क्या मतलब होता है? भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिनका नाम प्रॉपरली एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, भाई जिनको प्रॉपरली डेजिग्नेट किया गया है, जो एक्टिव रोल रखते हैं डे टू डे बिजनेस में, जिनका डे टू डे बिजनेस में एक्टिव रोल रहता है एक एलएलपी के, उनको बोला जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो मैनेजमेंट का काम भी करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? पार्टनर खाली क्या होते जी हैं? सर। पार्टनर खाली पैसा लगाते हैं, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर पैसा भी लगाते हैं प्लस उनका डे टू डे रोल भी रहता है मैनेजमेंट को संभालने का। समझ आ गई मेरी बात? बट इनका डे टू डे रोल नहीं होता, खाली ठीक है सर। पार्टनर। क्लियर है? तो सर पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर अलग होंगे? हाँ, पार्टनर अलग होता है। एक एलएलपी के अंदर पार्टनर अलग होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर अलग होते हैं। लेकिन कम से कम, अब जो जो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि भाई जो ये पार्टनर हैं, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर एक टाइम पे, पार्टनर डेजिग्नेटेड मतलब कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, कम से कम। ठीक है ना? किसी ठीक एलएलपी है। के अंदर तो 2 जो डेजिग्नेटेड पार्टनर पार्टनर हैं, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं, तो वो और वो प्लस उन्होंने कंट्रीब्यूशन भी किया गया है तो चल जाएगा। लेकिन किसी एलएलपी के अंदर सिर्फ पार्टनर पार्टनर है वो नहीं चलेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर भी उनका होना जरूरी है, उनको डेजिग्नेट किया गया है प्रॉपरली। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है सर। हाँ। और हाँ, वो तो जो डेजिग्नेटेड वाला पार्टनर, अकेला पार्टनर होता है वो एक्टिव नहीं होता डे टू डे वर्किंग में? हाँ क्या कह रही हो सिमरन? जो अकेला पार्टनर है वो डे टू डे वर्किंग में एक्टिव होता है? हाँ, वो प्रॉपरली काम रिस्पॉन्सिबल तो रहेगा, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आ गया ना यहाँ पे। जैसे कंपनी के अंदर, तो फिर डिफरेंस क्या है पार्टनर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो क्या होता है, कंपनी के अंदर जिस तरह से कंपनी की ओनरशिप और कंपनी की मैनेजमेंट होती है ना, अलग अलग। अब कंपनी में तो डायरेक्टर होते हैं, कंपनी में तो डायरेक्टर होते हैं, और हाँ जी। ओनरशिप शेयर होल्डर के हाथ में होती है। ये तो कंपनी हो गया, लेकिन पार्टनरशिप जो होती है एलएलपी, एलएलपी में पार्टनर होते हैं। अब किसी को मैनेजमेंट भी संभालनी है पार्टनर को, तो फिर उसे डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना पड़ेगा। डेजिग्नेटेड, तो एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर को प्रायोरिटी पहले मिलती है। भाई पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए 2, चाहे पार्टनर हो या ना हो। भाई एक एलएलपी में नॉर्मली पार्टनर हो या ना हो चलेगा, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर तो होने होने चाहिए 2। समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। हाँ। ठीक है। अब आगे आता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एक एलएलपी की क्या बन सकती है? इंडिविजुअल एलएलपी की पार्टनर बन सकती है। एक कंपनी भी एलएलपी की क्या बन सकती है? पार्टनर बन सकती है। एलएलपी के नाम के पीछे हमेशा कौन सा वर्ड आएगा? एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी। जैसे कंपनी के नाम के पीछे क्या आता है? प्राइवेट कंपनी के केस में प्राइवेट लिमिटेड आता है, पब्लिक कंपनी के केस में लिमिटेड आता है, तो इसी तरह एलएलपी के नाम के पीछे भी एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आएगा। समझ गए हो मेरी बात? ठीक है सर। जी सर बिल्कुल। ये पूरे फीचर्स हैं एलएलपी के, और आपको पूरा ध्यान से इनको पढ़ना है। एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है, 6 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। एवरी एलएलपी शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस। जैसे ठीक है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, ऐसे ही एक एलएलपी का भी क्या होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस होके यहाँ पर चलेगा, जहां पे कम्युनिकेशंस के लिए कोई भी कम्युनिकेशन को भेजा या रिसीव किया जाए। एलएलपी में, तो सर इनका भी आरओसी में पूरा चलेगा? हाँ
सर जैसे कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आरओसी जाते हैं, वो हाँ आरओसी से होता है, हाँ, तो इनका यहाँ भी पर एलएलपी के लिए क्या करना रजिस्ट्रार पड़ेगा? ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस में। इनका भी रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी होता है। ये भी एमसीए के अंडर ही काम कर इनका होता है। अलग होता है? हाँ, इनका भी प्रॉपरली होता है। जस्ट लाइक एज ठीक है। कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए भी आपको इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ता है, इनकी भी फाइलिंग होती है। कंपनी के मुकाबले कम होती है लेकिन फाइलिंग होती है, ठीक है ना। फाइलिंग एमसीए पे ही होती जी है, सर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे ही होती है। भाई एलएलपी का अपना नाम होता है। ठीक है। एलएलपी अपने नाम से प्रॉपर्टी तो कोई भी सर इसके अंदर आरओसी का कोई काम नहीं है? आरओसी, इनके अंदर देखो क्या है, आरओसी क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है। उसी के साथ क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी भी होता है। मतलब एक तरह से आरओसी कंपनी का काम भी देखते हैं और आरओसी एलएलपी का काम भी देखते हैं। आरओसी के अंडर आ जाता है ये सब कुछ। एलएलपी का काम भी आरओसी के अंडर आ जाता है, वो वही होते हैं, समझ रहे हो। एलएलपी का जी सर, काम, मतलब डिपार्टमेंट अलग कर दी हाँ, है। उन्हीं के अंडर आ जाता है, आरओसी के अंडर ही आ जाता है फाइलिंग वाइलिंग सारी। क्लियर है। ठीक है सर। जी सर। कंपनी का, एलएलपी का अपना नाम होता है। एलएलपी अपने नाम से किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज, होल्ड, सेल कर सकती है, चाहे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, टैंजिबल प्रॉपर्टी हो, इनटैंजिबल प्रॉपर्टी हो। कंपनी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है जो पार्टनर की प्रॉपर्टी से अलग होती है। एलएलपी की अपनी कॉमन सील होती है, मतलब कॉमन सील मतलब उनकी एक प्रॉपरली स्टैंप होती है। भाई एलएलपी वो सारे काम कर सकती है जो जैसे कंपनी काम करती है ना, सारे काम वैसे ही एलएलपी भी कर सकती है। ठीक है सर। हाँ, एलएलपी के हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एलएलपी का नाम, एलएलपी का एड्रेस, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, है ना। कंपनी जैसे फीचर सारे जो हमने कंपनी में पढ़े थे जी सर, सेम है। वैसे ही फीचर है ना सारे। तो अगर कई बार आपके माइंड से जी सर। स्किप हो जाए तो आप इसमें कंपनी के फीचर भी डाल सकते हो। बस ध्यान रखना है कि आपको जहां जहां जी सर। कंपनी है वहां पर एलएलपी को अकॉर्डिंगली देखना है, और जहां पे आप एलएलपी। मेंबर को रेफर करते हो वहां जी पे सर। आप रेफर किसको करोगे, पार्टनर को रेफर करोगे। समझ गए। यस। जिस तरह सर से ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे ही बनाती है, बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉपर मतलब ये भी वही चीजें बनाती प्रॉपर बनता है, फाइनेंशियल है? ठीक है स्टेटमेंट सर। बनती है, बैलेंस शीट बनती है, सब बनता है। आगे बढ़ते ठीक है हैं। सर। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट शैल प्रिस्क्राइब द ड्यूटी एंड राइट ऑफ, जिस तरह से कंपनी के डॉक्यूमेंट होते हैं ना, एमओए, एओए, एलएलपी का भी क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं एलएलपी एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं, एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी 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 एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर ये बताया गया होता है कि पार्टनर्स के, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के राइट्स क्या होंगे, उनकी ड्यूटी क्या होंगी, क्या क्या काम किस तरह से करेंगे। समझिए, क्लियर है। एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर ये भी जी बताया सर। होता है कि भाई कितना कितना पार्टनर का कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, भाई पार्टनर रिटायरमेंट कैसे होगा, पार्टनर किस तरह से रेजिग्नेशन दे सकता है, पार्टनरशिप कैसे डिसॉल्व हो सकती है, वो सारे का सारा एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर बताया होगा। ठीक है एलएलपी सर। एग्रीमेंट को एलएलपी डील डीड भी बोला जाता है। सर एलएलपी एग्रीमेंट अलग होता है और एमओए जो, इसके ना एमओए नहीं बनता? इस केस एलएलपी के केस में एमओए नहीं होता, वो कंपनी के केस में होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एलएलपी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, एलएलपी के केस में होता है एलएलपी एग्रीमेंट। तो सर इसके अंदर भी वही सारी चीजें इसके मेंशन अंदर रहती हैं वैसे ही जो सारी चीजें मेमोरेंडम ऑफ आती हैं, एसोसिएशन में जो एक रहती हैं? मेमोरेंडम आर्टिकल के अंदर चीजें डली होती हैं, जितनी भी चीजें डली होती हैं वो सारी चीजें एक तरह से एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर उसके हिसाब से डली होती है। समझ रहे हो मेरी बात। जी सर, ठीक है। Every LLP shall maintain proper books of account and file statement of annual return and statement of account and solvency with the registrar। और रजिस्ट्रार के पास एलएलपी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगी और रजिस्ट्रार के पास उनको फाइल करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ। क्लियर है। जी सर। जिस तरह से कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है,
जाता है उसी तरह से एलएलपी को भी डिसोल्व किया जाता है। और एलएलपी को डिसोल्व या तो पार्टनर खुद से कर सकते हैं अपनी मर्जी से, या फिर एनसीएलटी, जैसे कंपनी एनसीएलटी में एनसीएलटी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है, ऐसे ही एलएलपी को भी एनसीएलटी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है। ठीक है सर। Where the LLP is wound up entirely by the member, all the return form that need to be filed with the ROC registrar must be duly filed, only after which the LLP shall be allowed to be wound up. भाई अगर कोई जिस तरह से कंपनी वाउंड अप होना चाहती है तो उसे पहले सारे फॉर्म अपने फाइल करने पड़ेंगे, उसी तरह से एलएलपी भी अगर वाउंड अप होना चाहती है तो पहले सारे के सारे फॉर्म, सारे के सारे रिटर्न, सारे के सारे डॉक्यूमेंट एलएलपी को पहले रजिस्ट्रार के पास फाइल करने पड़ेंगे, उसके बाद वो क्या हो सकती है, वाइंड अप के यहाँ पर चल सकती है। समझ आ गई? ठीक है सर। जी सर। कोई भी पार्टनरशिप फर्म या कोई भी अनलिस्टेड कंपनी अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट करवा सकती है, समझे? और कोई भी एलएलपी अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट करवा सकती है। पढ़ेंगे हम, रेफर करेंगे इसको, रेफर चैप्टर नंबर 6 ऑफ, इसी में चैप्टर नंबर 6 आएगा, उसमें हम कन्वर्जन की बात करेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। तो ये सारे फीचर होते हैं एक एलएलपी के। समझ आया फीचर? जी समझ में। अब बात करते हैं फायदे क्या हैं एलएलपी के। एलएलपी के क्या क्या फायदे हैं? एलएलपी को बनाना कंपनी के मुकाबले इजी होता है। एलएलपी में इतनी फॉर्मेलिटी नहीं होती जितनी फॉर्मेलिटी कंपनी में होती है। इसको कंपनी के मुकाबले एलएलपी को बनाना क्या होता है, इजी होता है। लायबिलिटी जो होती है पार्टनर की वो लिमिटेड होती है। पार्टनर सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन, जो जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उसी कंट्रीब्यूशन तक वो क्या होंगे, लायबल होंगे, उससे ज्यादा वो लायबल नहीं होंगे। लोअर कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, कंपनी के मुकाबले एक एलएलपी के जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, तो यहाँ पे कंप्लायंस है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते। ऑडिट रिक्वायरमेंट, भाई एलएलपी को एक लिमिट के बाद ही, मतलब एलएलपी के आगे अगर टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा हो तभी उसको ऑडिट करवाने की जरूरत होती है, अदरवाइज ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता एलएलपी के लिए। जैसे कंपनी को तो हर एक कंपनी को करवाना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट, लेकिन एलएलपी को ऑडिट तभी मैंडेटरी होता है जब एक लिमिट से ज्यादा हो उसका टर्नओवर या कुछ। हम पढ़ेंगे आगे। स्टार्टअप एलएलपी एंड स्मॉल एलएलपी, भाई अगर कोई नया कोई स्टार्टअप शुरू करता है और वो अपने आप को एज एलएलपी रजिस्टर करता है तो उसको काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, टैक्स में काफी छूट मिलती है। आराम से अगर कोई भी पार्टनर ये चाहे कि भाई मैं तो एलएलपी छोड़ के जाना चाह रहा हूँ तो वो आराम से जा सकता है, आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलएलपी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एलएलपी को बंद करना, क्लोज करना कंपनी के मुकाबले काफी इजी होता है ना? भाई एलएलपी के कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, पार्टनर आपके कितने भी हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम आपके पार्टनर कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, भाई फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट अपने हिसाब से काम करती है, तो ये इसके फायदे होते हैं अलग अलग। समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट है? नहीं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। यहाँ तक किसी का डाउट है तो बोलो कि सर डाउट है, नहीं फिर मैं आगे बढ़ूँ, बढ़ सकता हूँ आगे? नहीं है डाउट। चलो, जी सर। डिसएडवांटेज क्या है एक एलएलपी के, क्या क्या नुकसान है? भाई रजिस्ट्रेशन, भाई पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन हैज पर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है मैंडेटरी होता है। कोई भी पर्सन ऐसे ही एलएलपी नहीं बना सकता, उसको पहले क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये इसका एक क्या है, नुकसान है। पेनल्टी, आपने अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के किसी प्रोविजन को फॉलो नहीं किया एज पर द एलएलपी एक्ट, आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। समझ आ गई?
जी सर। राइट ऑफ पार्टनर, राइट्स ऑफ पार्टनर, ये भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एलएलपी एग्रीमेंट कैन बी ड्राफ्ट टू गिव मोर राइट एंड मोर पावर टू सम पार्टनर देन अदर, सो इट इज नॉट अ वन वोट पर शेयर सिस्टम, so some lesser partner may feel compromised if higher shareholder choose to move the business in a direction that affect their interest। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई हो सकता है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, मान लो एक एलएलपी के अंदर 3 पार्टनर है ए बी सी। एलएलपी एग्रीमेंट में इनके जो राइट्स हैं, राइट्स राइट्स को क्या कर रखा है, किसी को कम राइट दे रखे हैं, किसी को ज्यादा राइट दे रखे हैं। जैसे कंपनी के अंदर क्या होता है, एक वोट, एक शेयर के ऊपर एक वोट होगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसके अंदर कई बार क्या होता है, राइट्स, या कई बार क्या होता है, मान लो किसी को इक्वल राइट दे दिए, इक्वल राइट दे दिए, भाई तीनों के पास इक्वल राइट है, पर हो सकता है एक तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है और 2 लोग काम ही नहीं कर रहे। तो दो तो ये सोचेगा कि मैं इतना काम भी कर रहा हूँ और फिर भी इनको मेरे बराबर के राइट दे रखे हैं। होता है ना कई बार। तो एलएलपी के अंदर ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है। भाई यहाँ पे क्या होता है कि एलएलपी एग्रीमेंट कैन बी ड्राफ्टेड टू गिव मोर राइट और पावर टू सम पार्टनर देन अदर। हो सकता है कि किसी को एक पार्टनर के मुकाबले किसी को ज्यादा राइट और किसी को ज्यादा पावर दे दी जाए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि भाई जो जिनके पास जो पार्टनर हैं जिनके पास कम राइट है वो क्या हो, थोड़ा सा अकॉर्डिंगली फील ना करें, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज फील करें कि भाई ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनी के अंदर आपको पता है अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपके पास 1000 वोटिंग राइट है, एक शेयर एक वोटिंग राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्रीमेंट डिसाइड करता है कि किसको कितने राइट मिलेंगे। हो सकता है जिसके पास कम राइट हो वो खुश ना हो, तो ये डिसएडवांटेज रहता है। समझ आ गई। जी सर ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड कैपिटल एसेस, जिस तरह से कंपनी शेयर इशू कर सकती है, जिस तरह से कंपनी बाहर से फॉरेन से कोई भी बोरिंग कर सकती है, जिस तरह से कंपनी लोन ले सकती है, उस हिसाब से एक एलएलपी बोरिंग नहीं कर सकती। बाहर से एलएलपी कोई भी बोरिंग उस हिसाब से नहीं कर सकती। समझ आ गई मेरी बात। तो यहाँ पे जी रिस्ट्रिक्टेड सर ठीक कैपिटल असेस रहता है। क्लियर है। है। फॉरेन से भी फॉरेन नहीं कर सकती हाँ बाकी, हाँ, सिर्फ फॉरेन से ही बोरोइंग नहीं कर सकती, ऐसा है क्या? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या होता है, बेसिकली ईसीबी वो होती है जिसमें फॉरेन से क्या किया जाता है, बेसिकली बोरिंग ली जाती है। जैसे कंपनी फॉरेन में फॉरेन इन्वेस्टर से बोरिंग, फॉरेन क्रेडिटर से बोरिंग ले सकती है, या फॉरेन इन्वेस्टर से कोई भी पैसा रेज कर सकती है। लेकिन एलएलपी ऐसा नहीं कर सकती, उनको रिस्ट्रिक्शन दी गई है, एलएलपी नहीं कर ठीक है सर। सकती। एक रिस्ट्रिक्टेड ही पैसा वो ले सकती है। एलएलपी शेयर इशू नहीं कर सकती, कंपनी कर सकती है। एलएलपी डिवेंचर इशू नहीं कर सकती, कंपनी कर सकती है। एलएलपी डिपॉजिट नहीं कर सकती, एलएलपी कर सकती है। तो एलएलपी क्या, कंपनी कर सकती है। तो एलएलपी कैसे, सिर्फ बैंक से लोन वोन ले सकती है, वो ज्यादा पैसा नहीं ले सकती। ठीक है ना। ठीक है सर। पब्लिक डिस्क्लोजर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, देखो पार्टनरशिप फर्म को किसी तरह से कोई कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं होती। एक पार्टनरशिप फर्म को कोई भी अपने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एनुअल रिटर्न को फाइल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को रजिस्ट्रार के पास एनुअल रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सोलवेंसी हर साल फाइल करने की जरूरत होती है। और एलएलपी के डॉक्यूमेंट भी एमसी की वेबसाइट पे पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, कोई भी नॉर्मल पर्सन उनको देख सकता है, चेक कर सकता है। समझ आ गई। तो ये भी एक तरह से डिसएडवांटेज है। प्राइवेसी यहाँ जी पर क्या सर होता है, लॉस होता है। समझ आ गई, क्लियर है। कोई डाउट, ठीक है। किसी तरह जी की सर कोई हाँ शंका, ठीक है। दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क। नो सर। नहीं, नहीं सर। ओके। नो सर। लिमिटेशन इन फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, भाई अगर कोई भी पर्सन एलएलपी बनाना चाहता है तो यहाँ पे लिमिटेशन है। भाई फॉरेन का कोई भी बंदा
LLP कैन नॉट बी फॉर्म बाय अ सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन के द्वारा LLP नहीं फॉर्म की जाएगी, कम से कम 2 लोग LLP को बनाने के लिए होने चाहिए। ए नॉन रेजिडेंट इंडियन और अ फॉरेन नेशनल willing जी to सर। form LLP in India must have one person resident in India to act as designated partner। भाई अगर कोई फॉरेन का बंदा है, कोई NRI या कोई फॉरेन नेशनल पर्सन इंडिया में LLP बनाना चाहता है, तो उसको कम से कम एक रेजिडेंट वन पर्सन को डेजिग्नेटेड पार्टनर LLP के अंदर बनाना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है जी सर, समझ गई। हाँ। और दूसरा कहना चाह रहा है कि फर्दर FDI इन LLP ओनली थ्रू गवर्नमेंट रूट ओनली एंड दैट थ्रू इन दो सेक्टर ओनली वेयर 100% FDI इज अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट वेयर FDI पॉलिसी अंडर FDI पॉलिसी दिस लिमिटेशन मेक द LLP अनअट्रैक्टिव फॉर बिजनेस। मान लो फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट भी अगर LLP में किसी इंडियन LLP में कोई करना चाहता है ना, कोई इंडियन की LLP है मान लो, और उसमें फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, भाई नहीं कर सकता जब तक कि वो क्या ना कर ले, गवर्नमेंट से अप्रूवल ना ले ले। पहले उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जहां पर ऐसे सेक्टर में कंपनी को, जहां पर 100% फ्री किया गया है कि भाई कोई भी फॉरेन का बंदा कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है 100%, बट अगर वो वही 100% इन्वेस्टमेंट के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जाना चाहे तो उसे गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट वो कंपनी में करे, वो बिना किसी अप्रूवल के कर सकता है। लेकिन LLP में करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जिस वजह से फॉरेन जो इन्वेस्टर होते हैं वो LLP को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। तो ये भी एक तरह से डिसएडवांटेज है। समझ आ गई? ठीक है जी सर। एग्जिट ऑप्शन आर नॉट इजी फॉर LLP इन डिफॉल्ट ऑफ फाइलिंग। मान लो LLP अपना बिजनेस बिजनेस बंद करना चाहती है, शट डाउन करना चाहती है, ठीक है ना, वो तब तक शट डाउन नहीं कर सकती जब तक वो अपने जितनी भी पेंडिंग उसके जो डिफॉल्ट्स हैं, जो उसने फॉर्म फाइल नहीं कर रखा, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रखी, जब तक वो सारी चीजें अपनी क्लोज ना कर दे तब तक वो अपना बिजनेस शट डाउन नहीं कर सकती। समझ आ गई? क्लियर है? ठीक है सर। और पॉइंट नंबर 8, लास्ट पॉइंट, लिमिटेशन इन ECB, लिमिटेशन इन ECBs, external commercial borrowings। External commercial borrowing means raising loan from outside India to do business in India। Limited liability partnership are not allowed to raise ECB, therefore LLP cannot avail commercial loan from the foreign partners, foreign institutionals, foreign bank or any financial institution located outside India। किसी भी foreign बैंक से, किसी भी foreign institutional investor से, किसी भी foreign partner से, किसी भी financial institution से जो बाहर है इंडिया से, उससे एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पैसा रेस लोन नहीं लेके आकर चल सकती अपने बिजनेस के लिए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज आज का हम यही टॉपिक करेंगे। कल हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पूरा शुरू कर देंगे। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें हमारी कितनी क्लास जाएंगी। इसमें हमारी क्लास जाएगी, तो लास्ट वाला पॉइंट एक बार और बता दिए। ECB मैं बता देता हूँ एक बार। ECB का मतलब ये कहना चाह रहा है कि ECB होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, की मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया से बाहर लोन लेता है उसे ECB कहते हैं। एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को ठीक है अलाउ सर। नहीं किया जा सकता कि वो बाहर से क्या करे, लोन ले। लोन ले। बाहर से ठीक है। LLP किसी भी फॉरेन बैंक से, किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से, किसी भी फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो आउटसाइड इंडिया है लोन नहीं वहां ले। से लोन नहीं ले सकते। क्लियर है? ठीक है जी सर, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट किसी का भी आप लोगों में से? नहीं सर, नहीं। नो सर, कोई डाउट नहीं। बता देता हूँ,
तो देखो 2 क्लास तो मैं कह रहा हूँ, 2 क्लासेस, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3rd क्लास हमारी जा सकती है इसमें। मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट 2 क्लास। जी सर ठीक है। हाँ, मैं बट इसको मैं ट्राई करूंगा कि आने वाली अगली 2 क्लासेस के अंदर इसको मैं कर दूँ। काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे आएंगे जो ऑलरेडी हमने पढ़े भी हैं, और हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हम इसको आने वाली 2 क्लासेस और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 क्लासेस के अंदर फिनिश करेंगे इस चैप्टर नंबर।